आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ का आईपीएस सफर खत्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से ऑर्डर जारी करते हुए सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। बसंत कुमार रथ अब आईपीएस ऑफिसर नहीं रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि नॉट फिट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फिट फॉर पब्लिक सर्विस। क्या आवाम के इंटरेस्ट के लिए सरकार ने बसंत रथ को जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी है, जो ऑर्डर जारी किया है? क्या आवाम ये चाहती है कि बसंत रथ को जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जाए? आखिरकार ऐसा क्या हुआ बसंत रथ के साथ कि वो आईपीएस ऑफिसर अब नहीं रहे? क्यों उन्हें आईपीएस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा और क्यों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखी? बसंत कुमार रथ को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है और आईपीएस 2000 बैच के बसंत कुमार रथ ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है कि नॉट फिट फॉर सर्विस, यानी कि बसंत रथ सर्विस के लिए फिट नहीं है और बसंत रथ को अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो उनके हाथ में थमा दी गई है और उनका ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इसी हवाले से होम मिनिस्ट्री ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ के हाथ में थमा दिया है और बसंत रथ ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ट्वीट करते हुए ट्विटर के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का फोटोग्राफ अपलोड किया है और यस का जो है वो थंबनेल दिया है और ये कहा है कि अब वो जम्मू कश्मीर को एज ए बीजेपी लीडर सर्व करना चाहेंगे। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कई बार उन्होंने जो ट्विटर पर ट्वीट किया है और जिस तरीके से आपको मालूम है कि बसंत रथ को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर के ऊपर जो है वो इलीगल कई सारी बातें लगाई और जिसके इव्ज में डिफॉर्मेशन केस हुआ और कंप्लेंट हुई और बाद में जो है वो बसंत रथ को सस्पेंड कर दिया गया था। पिछले हफ्ते ही उनकी सस्पेंशन को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था। सस्पेंशन एक्सटेंड करने पे बसंत रथ ने कल से एक दिन पहले जो एक वीडियो भी जारी किया था और जिसमें कहा था कि ये ऑफिसर्स सस्पेंशन खेल रहे हैं मेरे साथ और उसके बाद कई सारी बातें उन्होंने कही और जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2000 बैच के इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ को जो है वो सरकार ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी है और ये कहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में दी है बिकॉज बसंत रथ जो है वो नॉट फिट फॉर सर्विसेज थे। हालांकि इसमें जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है उनके ऑफिस से इशू किया गया है एक ऑर्डर डायरेक्टर सुषमा चौहान ने, जिन्होंने कहा है कि केयरफुल तरीके से यूटी डिवीज़न को मद्देनज़र रखते हुए जो बसंत कुमार की परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सर्विसेज के लिए फ़िट नहीं है और जिसके इव्ज़ में उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट पे जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है। हालांकि इसी ज़िमन में जो है वो डायरेक्शंस देते हुए पुलिस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने OM नंबर 3002/01/2023 _IPS_11 डेट 7 अगस्त 2023 को जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अप्रूव किया गया है प्री मैच्योर रिटायरमेंट बसंत कुमार रथ का, जो आईपीएस हैं 2000 बैच के हैं। पब्लिक इंटरेस्ट अंडर रूल 16/3 ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1958 और 3 महीने की सैलरी और अलाउंस के साथ इशू नोटिस किया गया है और जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया है बाय राकेश कुमार सिंह ने अंडर सेक्रेटरी 8 अगस्त को। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑर्डर कॉपी भी जारी की गई है जो चेक के साथ अब बसंत रथ के हवाले कर दी जाएगी और जो उनके 3 महीने की सैलरी है और जो उनके अलाउंस है उस हिसाब से जो है वो उन्हें अब सर्विसेज से इस्तीफ़ा देना पड़ा, यानी कि सर्विसेज में से उन्हें निकाल दिया गया है। और जिस तरीके से बसंत रथ की ये एक बहुत बड़ी फ़िलहाल के तौर के ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर को, उस चीज़ को भी देखते हुए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और यकीनन तौर पे क्या बसंत रथ को आवाम पसंद नहीं करती है? क्या वाकई में बसंत रथ नॉट फिट फॉर पब्लिक सर्विस हैं? क्या बसंत रथ मेंटली फिज़िकली फ़िट नहीं है? क्या आवाम ये नहीं चाहती कि बसंत रथ काम करें? क्या गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती बसंत रथ को जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट हाथ में थमाई? हालांकि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि मैं तब तक अपनी पर्सनल
सर्विस वेपन रिकवर नहीं करूंगा, मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मुझे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। बसंत रथ इस वक्त काफ़ी मुश्किलात के अंदर हैं और वो लगातार जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए भी वो जो है बार बार सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं और अब तो वो बीजेपी को फाइनली ज्वाइन भी कर चुके हैं।